हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कम समय में अधिक पॉलिटी के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे हम टॉपिक वाइज वीडियो आप तक पहुँचा सकें, जो आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, राज्यसभा की डिटेल और उनके क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री जानने से पहले हम लोग जानते हैं संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहाँ की देन है? तो ये ब्रिटेन की देन है। इसमें दो हेड होते हैं, कौन कौन से? एक राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये नाम मात्र के इनमें शक्तियाँ होती हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं ये वास्तविक होते हैं, ये वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन में बन जाता है कि सेंट्रल लेवल पर कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन है? तो प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 74। इसमें जो बताया गया है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होना, ये बताया गया आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और आर्टिकल 75 में क्या प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है कि प्रधानमंत्री परिषद का हेड होंगे। नियुक्ति, इनकी नियुक्ति देखते हैं। आइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनका निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन जो है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर ये सदस्य नहीं है इन दोनों में से तो 6 महीने का इन्हें टाइम दिया जाता है कि ये सदस्यता ग्रहण कर लें, तभी ये पीएम बन सकते हैं, वरना नहीं। आयु की बात कर लें तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु तो इनका कोई एज लिमिट नहीं है। ये जब चाहे तब, चाहे जितनी बार चाहे तब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इनका कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। आइए वेतन के बारे में जानते हैं। तो वेतन, प्रधानमंत्री का कोई वेतन नहीं होता। इनको जो वेतन सांसदों को मिलता है वही वेतन प्रधानमंत्री को भी मिलता है। कभी कभी जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो जो है प्रधानमंत्री को उनमें से ज़्यादा दे दिया जाता है, वरना सांसदों के बराबर ही इनका भी वेतन होता है। शक्तियाँ कौन कौन सी इनको प्राप्त हैं? तो मंत्रिपरिषद की बैठक तथा इसकी अध्यक्षता करना, मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देना नियुक्ति के संबंध में, ये काम जो है प्रधानमंत्री का होता है। और योजनाओं से अवगत कराना, जो योजनाएं चलती हैं उन सब के बारे में राष्ट्रपति को बताना, ये सब प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं। अन्य कार्य जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सब के अध्यक्ष के रूप में भी ये प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। अब इनके प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो तीन प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ब्रिटेन में। जो मैंने अभी ऊपर बताया कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा? अधिक समय तक भी ये प्रधानमंत्री रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटाने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो वो थी इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल चंद थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। अभी जो ऊपर बताया गया कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के होते हैं। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी।
लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? एचडी देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं रहे? तो चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीने तक। उसे 6 महीने तक टाइम दिया जाता है कि सदस्यता ग्रहण कर ले। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव जो है संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं गोपनीयता की शपथ। भारत की मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद में। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गुरु चेला स्टडी को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।